मैं हूं नवीद सत्ती और आज आप जानते हैं जनाब बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सुबह 10 बजे से बता दिया गया था कि जनाब डीजी एएसपीआर आज जुमे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जुमे के बाद। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज़ाहिर है तो सबकी नज़रें उस पर थी कि दो चीज़ों पे मैं बात करूंगा। एक तो यह है कि जनाब 18 साल अगर आपकी उम्र हो गई है और अभी आपने आईडी कार्ड नहीं बनाया तो आपको किस तरह की जुर्माना, कितनी सज़ा हो सकती है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जो है वो जो डीजी एएसपीआर हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़े अरसे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि 26 नवंबर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से और फिर उस पर यह कहा जा रहा था जवाब हो, सवाल और जवाब होगा, मुज़ाकरात चल रहे थे उस पर। इस वक्त डीजीएसपीआर की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आएगी, और फिर अफगानिस्तान के मामले में बहुत सी चीज़ें थी। अच्छा, एक तो यह है कि जनाब कहा गया है कि 2024 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 59,775 यानी तकरीबन 60,000 ऑपरेशन किए गए। अच्छा, अब इसकी डिटेल क्या है? ऑपरेशन 60,000 ऑपरेशन क्या है कि किसी एक बच्चे को भी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ या बड़े के खिलाफ हुआ, या उसमें अब कोई मजाक भी ये कर रहा है कि ये बताएं जी पीटीआई के खिलाफ जो ऑपरेशन हुए वो भी साथ हैं या ये अलग से ऑपरेशन है। अच्छा जी, 2024 में 925 दहशत गर्दों को जहन्नम हासिल किया। ज़रा ये डाटा मौजूद होगा अगर कोई इस पर बात करना चाहे, लेकिन बहुत से लोग ज़ाहिर है मुख्तलिफ तरह की सोशल मीडिया पे गुफ्तगू चल रही होती है, लेकिन कुछ डाटा इकट्ठा करना होता है। वो आप ये जो डाटा उन्होंने गुफ्तगू की उसमें से जो सीधा सीधा पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखता हूँ। 27 अफगान दहशत गर्दों को जनाब हलाक किया गया। इसी के साथ जो है वो फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें और भी हैं, लेकिन आपके सामने रखते हैं सीधा सीधा चीज़ें। फिर 2024 में 383 यानी 383 फौजी जवान जो है वो और अफसरान शहीद हुए हैं। तकरीबन 400 आप हमारे पाक आर्मी के नौजवान और अफसरान शहीद हुए और 925 दहशत गर्दों को जानना हासिल किया। तकरीबन 50% तो हमारे भी पाक आर्मी के नौजवान जो है वो भी शहीद हुए। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में अरबों रुपए का एक गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। अच्छा, इस पे मेरा सवाल है, मेरा भी सवाल है, आम शहरी 25 करोड़ आवाम ये पूछ रही है। मैं हमने सोशल मीडिया पे देखा हर दूसरा बंदा सवाल कर रहा है कि हमें ये तो बताया जाए कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ISPR हो, वो वज़ीर इत्तलात हो, वो डिफेंस मिनिस्टर हो, अच्छा वो सरेआम ये नदीदा तरीके से सवाल तो कर देते हैं, 24 करोड़ आवाम पे ऊपर बात डाल रहे हैं। या तो ये बताया जाए कि ये कसूर 24 करोड़ आवाम का है। अच्छा, क्या कहा गया? नंबर 1 कि जी इस मुल्क में अरबों रुपए का गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। अच्छा, अब अरबों रुपए की बात हो रही है। वो अरबों रुपए अगर आप डाटा देखेंगे तो आपको ISPR भी बता रहा है कि जनाब मंथली अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अरबों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? बॉर्डर पे कौन है, सिक्योरिटी किसके पास है, नादरा किसके पास है, यानी आपका पासपोर्ट किसके पास है, फिर वजारत दाखिला किसके पास है, क्योंकि उससे मुंसलिक है। कैसे? नंबर 1 बत्ता हो रही है जी अरबों रुपए की। दूसरे नंबर पे नॉन कस्टम पेड गाड़ियां जो है वो होती हैं, बॉर्डर से आती जाती हैं, उसमें कौन मुलवस है ये भी हमें जानना चाहिए ना, कि हमें उससे सवाल तो करें ना। फिर अगवाकारी होती है, अगवाकारी में कौन मुलवस है, बॉर्डर से आर पार होता है जनाब। फिर स्मगलिंग होती है, स्मगलिंग तो पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होगी ना, बाहर से होती है। अब स्मगलिंग का होना, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का आना, बत्ताखोरी होना, डॉलर्स का आगे पीछे जाना, और फिर उन्होंने कहा जी फेक न्यूज़ प्रोपोगंडा। चलो फेक न्यूज़ प्रोपोगंडा तो समझ आती है, ये तो सारे के सारे सोशल मीडिया वाले, हम भी उसमें शामिल हैं, बाकी भी शामिल हैं, जो जो अपोजिशन की जमातें होंगी वो सारी शामिल हो जाती हैं। आज अगर पीटीआई है तो कल दूसरे हो जाएंगे, ये तो नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी चीज़ें जो है उसका जवाब कौन देगा हमें? हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये हो रहा है, बत्ताखोरी हो रही है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आ रही हैं, स्मगलिंग हो रही है, फिर उसके बाद यानी जो तेल बेचा जाता है वहाँ पर, मोबाइल और गाड़ियों का कारोबार होता है बॉर्डर्स पे, तो हमें ये जानना है कि क्या पुलिस इन्वॉल्व है, क्या जो है वो जो बॉर्डर्स पे जहाँ जहाँ भी गया वहाँ की पुलिस होगी, मुतलका सूबे की कस्टम है, हमारे पाक आर्मी के जवान भी वहाँ पे खड़े हैं। फिर उसके बाद आपकी वजारत दाखिला जो है वो ज़रा मामला तो देखती है, खारजा भी देखती है। वजारत दाखिला और खारजा दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और अरबों रुपए बताए जा रहे हैं। ये जब से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, कभी वज़ीर दाखिला ये बात कर रहा है, कभी जो है आपका इंटीरियर मिनिस्टर भी ये बात कर रहा है, अब ISPR से भी ये बात आती है, और मुतअद्दिद बार ISPR ने भी ये बात की कि ये अरबों रुपए के काम हो रहा है। पहली तो बात ये कि ये गुज़िश्ता कई बरसों से अरबों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? एक दूसरे पे इल्ज़ाम हो रहा है। आप किसी पे भी इल्ज़ाम, कस्टम वाले को पकड़े, वो कहें जी हमारे पास तो इख्तियारात ही नहीं है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जाती हैं जनाब के बॉर्डर का कंट्रोल किसके पास है जी?
वो बताया जाए। अब वो ISPR साहब अगर ये बता देते कि ये बॉर्डर का कोई रिस्पॉन्सिबल तो ठहरा दे ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पैदा हो जाते हैं, जवाब नहीं मिलता। अच्छा जी, एनी हो, अब इस पे आगे चलते हैं। फिर ये कहा गया जनाब कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, और जिसने वर्दी पहनी है या जिसने वर्दी नहीं पहनी। अब जिसने वर्दी नहीं पहनी वो भी सिपाही है, और जिसने वर्दी पहनी है वो भी सिपाही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आज जो मिलिट्री कोर्स पर तनकीद कर रहे हैं, कल वो मिलिट्री कोर्स के गुण गाया करते थे। इसका मतलब है कि मिलिट्री कोर्स जो है वो तो गलत हैं। वो तो आज भी हम गलत कह रहे हैं, पहले भी गलत कह रहे थे कि मिलिट्री कोर्स तो गलत है ना। आप एक जमहूरी मुल्क में आपने इंटरनेशनल बहुत सी ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर आती हैं कि आपकी, इसका मतलब है अदालतें, ठीक है, जो दहशत गर्द हैं, जो यानी कोई खुफिया, यानी आप समझते हैं कि वो कोई जो है वो जासूस अगर आपने पकड़े हैं, या कोई ऐसे जिनका ताल्लुक डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान आर्मी से, जो आम सिविलियन आप समझते हैं कि नहीं समझते, या हमारे जजेस नहीं समझते, तो उनकी समझ आती है। लेकिन सिविलियन का कोर्ट में, यानी आर्मी के जो फौजी अदालत में होना, डेफिनेटली ये पाकिस्तान बहुत सी चीज़ों में आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन ने फ़ौरन ये अगले दिन ही जो है वो कहा जी GSP+ का बारे में हम देखेंगे, सोचेंगे। आज बाकी ममालिक में भी बात हो रही है, तो ज़ाहिर है उसमें देखना होगा। अगर हुकूमत ने इजाज़त दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी है, तो फिर बाकी मुल्कों के साथ आपका मायदा किस बात का है? फिर आप डटे रहें, आप कहें जी हमारा कोई तल्लक नहीं भाई, हम इस पर रहेंगे। फिर जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और वजारत दाखिला, वजारत खारजा की तरफ से जो प्रेस रिलीज सामने आई थी, अफसोस की बात यह है कि दुनिया उस पर हंस रही थी कि हमारी अदालत, लिखा क्या कह रहे हैं कि हमारी अदालतें, हमारी सुप्रीम अदालत और हमारी हुकूमत ने इजाज़त दी है फौजी अदालतों को कि वो करें। अच्छा, अब बात हो रही है कि फौजी अदालतों में ज़रा जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक फैसला हो जाता है, तो पीछे नीचे जो कर्नल साहब होते हैं, जज, तो उनके पास तो ज़रा वो तो इख्तियारात नहीं है, तो 105 के 5 ज़रा गिल्टी होंगे, फैसला तो आएगा। अब अगला दोबारा भी अपील वहाँ पर ही होगी, डेफिनेटली उसका सेम रिजल्ट होगा। उसके बाद मामला हाई कोर्ट में आएगा, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद अगर ये बरी होना है। एक सवाल ये पैदा होता है जो आज भी बच्चा बच्चा बता रहा है, जो उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फौजी तनसीबात पर अगर हमले में वो भी मुलवस थे, तो वो तो साइड पे हो गए, सारे के सारे साइड पे हो गए। इसका मतलब है कि जो शख्स भी, यानी अगर वो गद्दार था या वो था, अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी पार्टी में चला गया या सियासत से साइड पे हो गया, तो इसलिए ये एक पार्टी के ऊपर बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि सिर्फ हमारी पार्टी में जो लोग अभी तक मौजूद हैं, ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वही उनको सजा हुई है, और जो बाकी लोग हैं उनको सजा भी नहीं हुई। उसमें बड़े बड़े लोग, आपको पता ही है, बहुत से लोग हैं जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गए। एनी हो, वो सवाल अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा जी 9 मई के मास्टरमाइंड को कैफरे करदार तक पहुंचाए बगैर एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। ज़रा ये इशारा इमरान खान की तरफ है, तो इमरान खान की तरफ से अगर ये इशारा है, तो अभी तक आप देखें कि 600 दिन हो गए इमरान खान को भी जेल में। तो फैसला कर देना चाहिए, अगर इसमें डिले नहीं होना चाहिए कि भाई वाकई अगर वो मास्टरमाइंड है, और उसकी पूरी काबीना मास्टरमाइंड होगी, ज़रा वो लोग थे, उसमें से कई काबीना के मेन लोग तो दूसरी काबीना का हिस्सा बन गए, तो उस बारे में फिर यार एक एम्बिग्विटी तो नहीं होनी चाहिए ना, इबहम नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी नौजवान हमारा असासा है, और कुछ लोग सियासत के लिए नौजवानों के जहनों में जहर डालते हैं। और फिर उन्होंने कहा जी अफवाज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी पेशा वाराना ताल्लुक होता है, इसलिए इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं है। तो ये जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस रिलीज़ थी। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी कि 26 नवंबर को जनाब PTI कह रही है कि हमारी बहुत सी शातें हुई हैं, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा जी वजारत दाखिला ने जो कुछ कहा ना वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब एक तो क्लियरिटी के साथ है कि ISPR यानी पाक आर्मी जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है। वजारत दाखिला ने जो प्रेस रिलीज जारी की, इसके मतलब है उनको इस चीज़ का इल्म है, या उसमें उनकी तस्दीक शुदा है, या उनको पता है कि बेसिकली क्या गुफ्तगू हुई। उन्होंने हर बात पे वजारत दाखिला की बात की है। अच्छा जी, दूसरी खबर पे आते हैं जनाब के, एक तरफ तो चलो ये चलती रहती हैं, मुल्क में इलेक्शन हो ना हो, मुल्क का आइन टूट जाए ना टूट जाए, इसका कोई सज़ा नहीं है, ठीक है, एक ब्रॉडर सेंस में। लेकिन एक सज़ा है, वो ये है कि अगर आपके 18 साल उम्र हो गई है, और अगर आपने 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना शनाख्ती कार्ड ना बनवाया, तो यानी आइन के अंदर 60 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, अदरवाइज आर्टिकल 6 लगता है, वो हो जाए कोई मसला नहीं, नहीं हुए आपके सामने। लेकिन 18 साल से उम्र के बाद आपके 90 दिन गुजर गए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, नादरा ऑर्डिनेंस के तहत जनाब सेक्शन 19 के तहत 18 साल की उम्र के बाद 90 दिन के बाद अगर नहीं होगा तो जनाब आपको 6 माह की कैद बामुशक्कत 50,000 रुपया जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। तो ये आज तक की चीज़, दोनों चीज़ें क्लियर करनी थी ज़रा, कि नौजवान जो है वो अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात आ रही है, 90 दिन के अंदर आपने ID कार्ड ना बनवाया तो फिर आपको 6 माह सज़ा और 50,000 हो सकता है। लेकिन जो बच्चा ये पूछ रहा था मुझसे कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो उसके लिए क्या है, तो कानून में तो आर्टिकल 6 है, लेकिन क्योंकि हमने फैसला खुद करना होता है तो इसलिए उसका सोचा जाएगा क्या होगा। अभी तक ये नहीं।